कविता सिंह जी का वेलकम है। विकास बलियान जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सोनिया मिश्रा पांडे वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी का? गुड मॉर्निंग कविता जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? शुक्ला जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका शुक्ला जी। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही तैयारी आप सभी की? रवीश मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। अच्छा, हम फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, मुंह धुल लिया है। प्रियंका श्रीवास्तव जी, मीत सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? विष्णु गोखले जी वेलकम, स्वागत है विष्णु जी। अभिषेक गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है अभिषेक गुप्ता जी। पंकज कुमार जी का वेलकम, पंकज जी वेलकम है। स्वाति पाल जी, माँ का लाडला वेलकम डियर, स्वागत है आपका। खुशबू चतुर्वेदी, सूरज कुमार वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग खुशबू जी। एसके जी का वेलकम है, स्वागत है एसके जी। लवली गौर जी का वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, बाद में यूपीएस स्पेशल भी पढ़ा देंगे। पहले क्वेश्चन करवाएंगे। जितेंद्र वर्मा जी, स्पार्कल ठाकुर जी वेलकम, स्वागत है। आरती पाल जी का वेलकम। ठीक है। शाम को कितने बजे क्लास है? सुमिता जी 4 बजे से। स्मिता सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। एम एस पॉल जी का वेलकम। गुड मॉर्निंग आरती जी। रणवीर सिंह जी का वेलकम है। गोलू वर्मा जी, स्वागत है आपका गोलू जी। राजकुमार सिंह जी का गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार जी वेलकम। फोकस्ड, आज सुबह प्लस की क्लास में नहीं थे आप। किरण सिंह जी, कामाक्षी जी का वेलकम है। रश्मि देवी, ठीक है। अविनाश कुमार जी वेलकम है। वोटिंग अरे अभी हम लगा देंगे, ग्रुप में भेजेंगे। वोटिंग के ऊपर भी एक हमारा विशेष अधिकार है, हम अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे। अविनाश कुमार जी, अनुज यादव जी वेलकम। संजय कुमार जी का, संजय आज क्लास में नहीं थे सुबह में। शालिनी साकी जी का वेलकम, स्वागत है। प्रणाम अविनाश जी, खुश रहिए। ममता सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। शिषपाल जी वेलकम। सत्यम पांडे जी, अरे प्लस की क्लास की वेटिंग वोटिंग की बात हो रही है। दिलीप गर्ग वेलकम, स्वागत है आपका। शिविका गुप्ता जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर कुछ यूपी स्पेशल के पार्ट में भी पढ़ लिया जाए। ये है आर ओ मेंस के लिए पूरी टीम। 12 अक्टूबर से आर ओ के लिए बैच आ रहा है, जिसमें हम प्री कम मेंस, घोष जी का वेलकम, स्वागत है आपका। जिसमें हम प्री कम मेंस की बात करेंगे। ये मेंस को टारगेटेड बैच है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाली वैकेंसी क्या है, आर ओ की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए भी हम पूरी तरीके से अप्रोच लगाएंगे। पंकज वर्मा जी, तो जिन साथियों ने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है, राघव राय जी का वेलकम है। जिन साथियों ने अभी अपने आप को एनरोल नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप विपिन जायसवाल कोड का भी प्रयोग करिए। भूपेंद्र पांडे जी, आयशा त्रिपाठी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, अभिषेक जी, प्रांजलि चौहान जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका।
तो अब से विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। जिन साथियों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, वो अनअकैडमी पे जा करके मुझे विपिन कुमार गुप्ता के नाम से प्रोफाइल से फॉलो कर सकते हैं। ये तो आप जानते होंगे इस चेहरे को। ये हैं विपुल सर, ये आपके पॉलिटी एक्सपर्ट हैं। ये धनंजय सर हैं, बिल्कुल प्रणाम प्रांजलि जी। ये धनंजय सर हैं, ये आपको हिंदी, करंट अफेयर, मेनी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा कंटेंट सर का। संदीप कुमार जी वेलकम। इस चेहरे को तो आप जानते होंगे शायद, ठीक है। ये हैं आपके निर्मेश सर, ये आपको इकोनॉमिक्स वगैरह शिखर त्रिपाठी जी वेलकम डियर। इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ाते हैं पारुल शर्मा जी, अंकिता जी वेलकम। ये बिल्कुल चेहरे तो ये तो सभी को रटा होगा ये चेहरा, ठीक है। ये ये है हमारे अमरनाथ सर, ये आपके हिंदी के पुरोधा हैं, हिंदी के पुरोधा हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये आपको जानते होंगे, ये सर हैं आपके आशीष कुशवाहा सर। ये आपके कौन से हैं? आशीष कुशवाहा सर, ओके, बिल्कुल। राजकुमार जी, रूबी सिंह जी, प्रदीप कुमार राव जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। ये क्या है आपके? ये आशीष कुशवाहा सर हैं। या मैथ के साथ साथ क्या, गौरव सिंह गौतम जी वेलकम। मैथ के साथ साथ आपको क्या है, साइंस का पूरा पोर्शन कराएंगे, ठीक है। गूगल भी बता देता है क्या, क्या गूगल बता देता है, ठीक है। तो सारी पूरी ब्रांड के साथ आपके अनअकैडमी उतर रही है, ठीक है। तो जिन साथियों ने, अच्छा रसोड़े में कोई ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रियंका सिंह जी का वेलकम है। ये बीच वाले चेहरे को आप लोग एकदम मत पहचानिए इसको, ठीक है। प्रीति मिश्रा जी, ऋतु का भाई, इसको पहचानने की जरूरत नहीं है, इसको जानने की जरूरत है। और आप जानिए, और एक बार, ठीक है, बिल्कुल। और अमरनाथ, अरे भाई इनके बारे में कुछ भी मत जानो, ठीक है। इनके बारे में कुछ भी मत जानिए। ऋतु होतरिया जी वेलकम, हमारे हिंदी के पुरोधा, ठीक है, हिंदी के पुरोधा अमरनाथ गुप्ता सर, ठीक है। संजीव राठौर जी वेलकम, स्वागत है आपका। परवीन सिंह जी का वेलकम है, ठीक है। हाँ सुंदरकांड, आप तो सुंदरकांड होगा 1 बजे से, बिल्कुल 1 बजे से आज सुंदरकांड होना है, ठीक है, ठीक है। सुंदरकांड मंगलवार को, हर मंगलवार को सुंदरकांड चलता है सर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भावना पांडे जी का वेलकम है। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान, विशाल यादव जी का वेलकम, स्वागत है। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? आपको बताना है, आपको बताना, राजाधिराज, राजराजा, राजेंद्र प्रथम और वीरराज। आपको बताना है इसका सही जवाब, आपको इनमें देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल, ठीक है। विशाल यादव, सुमित शर्मा जी का वेलकम है, ठीक है। आज प्लस की क्लास आपकी 3 बजे से होगी। आलोक चौहान जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। एक दूसरी प्लस की क्लास आपकी 3 बजे से होगी, तो आप सभी का वेलकम रहेगा, आप लोग सभी में आइएगा, ठीक है। 53% जवाब आता हुआ। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? कौन था वो? राजेंद्र चोल, या कह सकते हैं राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। 52% सही जवाब आता हुआ। क्वेश्चन नहीं आ रहा, रूबी जी एक बार रिफ्रेश करिए प्लीज। राजेंद्र प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के बाद क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपने सैन्य अभियान को क्या किया, इन्होंने चलाया। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? श्वेता गुप्ता जी, पीके सावत्या जी वेलकम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज द्वितीय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। करा दे जाए पोल, ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए ठप्पा। रागनी गिरी जी, सीमा बडोले वेलकम डियर, स्वागत है आपका। इंदु बाला गौतम वेलकम, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज सेकेंड, ठीक है। मनोज कुमार जी का वेलकम है, मनोज कुमार जी स्वागत है, आपको देना है सही जवाब। 57% जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। 57% जवाब चलता हुआ। आज कुछ खास बन रहा है, मुझे भी लग रहा है यार। रसोड़े में कौन है अभी पता करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या बन रहा है, ठीक है। राकेश चौहान जी का वेलकम है। राजेंद्र क्या है, कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र जी को दिया जाता है, राजेंद्र जी को दिया जाता है। निम्नलिखित भारत के इतिहास में निम्नलिखित शब्दों के युग्मों पर विचार कीजिए। ऋतु मौर्य जी वेलकम।
एरीपत्ती क्या है, तनियूर क्या है, घटका क्या है? एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। मुकेश बाजपेयी जी, एमजी जी, विवेक गुप्ता जी, वेलकम डियर, स्वागत है। रूबी जी एक बार रिफ्रेश करिए, रूबी जी एक बार रिफ्रेश करिए, ठीक है। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए जाने वाले ग्राम। घटका प्रायः मंदिरों के संबंध विद्यालय। सोनलता पटेल जी वेलकम, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। अनुज कुमार हरदोई वेलकम, प्रणाम जागनी जी, प्रणाम, खुश रहिए बेटा, खूब तरक्की करिए। तो आपको इनमें से बताना है सही जवाब। सही जवाब कराया जाए पोल, तुक्का करेंगे, चलिए तुक्का ही मारिए। गलती करिए, इनोसेंट लवर वेलकम, स्वागत है आपका। भावना जी वेलकम, स्वागत है आपका। कोई ऐसा भी छात्र है जो मेरे साथ अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है? कोई ऐसे भी छात्र हैं? तुक्का डन, बहुत बढ़िया, बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, डन करते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर आपको करना है विचार, आपको बताना है सही जवाब। तो ये क्या है, चोल शब्दावली है। ये कौन सी हैं? ये चोल शब्दावली हैं। दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। पहला और क्या है, तीसरा सही है। तन्यूर कोई बताएगा तन्यूर क्या होता था? 35% सही जवाब आता है। तन्यूर क्या होता है, जब बड़े बड़े शहर या फिर गांव एक अलग अलग ग्राम समूह बन जाते थे तब वो क्या कराते थे, ग्राम समूहों को क्या कहते थे, ग्राम समूहों को, अंकित जी का वेलकम है, ग्राम समूहों को तन्यूर के नाम से जाना जाता है, ना कि ब्राह्मणों को दान वाले से। चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे, अशोक जी का वेलकम है। चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार, भेड़ चराने वाले। आपको बजाना है टटोली। टटोल कौन अदा करता था? ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए टप्पा। टटोल कौन अदा करता था? आपको बताना है, इनमें से सही जवाब देना है। पोल आपके साथ, नमस्कार अंकित जी, ठीक है। टटोल कौन हुआ करते थे? आपको देना है सही जवाब। नेहा चतुर्वेदी वेलकम, स्वागत, नेहा चौधरी जी का वेलकम, स्वागत है आपका। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, 30% सही जवाब आता हुआ। क्या है, चोलों के अंतर्गत टट्टोल कर अदा करते थे, क्या है, सुनार लोग टट्टोल कर अदा करते थे। सुनार लोग क्या करते थे, टट्टोल कर अदा, 30% सही जवाब आता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं? सोनल विश्वकर्मा जी, देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? आपको जवाब देना है। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों के समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। आपको जवाब देना है चोलों की प्रधान विशेषता, आपको जवाब देना है। चोलों की प्रधान विशेषता आपको देनी है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। गुड मॉर्निंग सोनलता जी, गुड मॉर्निंग। लगाइए, लगाइए, जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सोनल विश्वकर्मा जी, रोहित नागर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 37% जवाब आता है। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताओं में शामिल रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, ग्राम प्रशासन की, ग्राम प्रशासन की क्या थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता क्या रहा है, चोल प्रशासन का संबंधित मुख्य व्यवस्था रही है। लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बाबू भैया, रोहित नागर वेलकम, अभिषेक जी टॉप पे चल रहे हैं, सूरज कुमार जी सेकंड पे चल रहे हैं, और उसके साथ साथ स्मिता सिंह जी, सत्यम पांडे, माँ का लाडला, ठीक है। विकास जोशी वेलकम, ममता सिंह, रणवीर सिंह, अविनाश कुमार, विष्णु गोखले, भूपेंद्र पांडे, ठीक है, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। सुमन चौहान जी, आयुष ठाकुर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका भाई साहब, ठीक है। चोल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृत की उन्नति। कोई भी हिंट नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन पे। ये रहा पोल आपके सामने, कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आपको देना है सही जवाब, ठीक है। चलिए लगाइए टप्पा जोरदार तरीके से। अरे वाह, 91% सही जवाब चल रहा है, बहुत बढ़िया। कोई हिंट नहीं मिलने के बाद भी किम तिवारी वेलकम। किम तिवारी आप प्लस की क्लास में नहीं आ रहे हैं भैया, कौन से, कौन कौन से आज स्टूडेंट है प्लस की क्लास में नहीं मौजूद थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कौन कौन से मेरे छात्र हैं जो आज प्लस की क्लास में नहीं मौजूद थे? 77% सही जवाब आता हुआ, ठीक है। क्या है, ग्राम पंचायत, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास दोपहर की भी 3 बजे क्लास होगी, तो भैया क्लास मिस मत करिएगा। राष्ट्रकूट वगैरह वंश हम पढ़ाएंगे, बहुत आज रहेगा।
अच्छा, यही हिंट है कि कोई हिंट नहीं मिलेगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांडव तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अच्छा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभ्यास कुछ क्षेत्रों को विजित किया। आपको बताना है। यूजर निर्मल राज, वेलकम, स्वागत है। आपको बताना है कौन सा है इसका सही। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए टप्पा। बहुत बड़ा, 70% सही जवाब आता हुआ, बहुत बड़ा। कितना बच्चा लाइव है? 100 हो गया अभी नहीं? 97 बच्चे इस समय पेपर में लगे पड़े हैं, काफी बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ आज का मैं सादिया खान जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? पहला और दूसरा क्या है इसका सही जवाब है। 70% सही जवाब आता हुआ, पहला और दूसरा क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, कोप्पम की लड़ाई हमने बताई है। कोप्पम की लड़ाई याद है? कुछ याद है? कोप्पम की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? आपको जवाब देना है। पश्चिमी चालुक्य और पल्लव के बीच में आपको देना है। पश्चिमी चालुक्य और चोल। रूबी द्विवेदी जी, वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, आपको बताना है कोप्पम की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? चोलम होयसल के बीच में, पांडव और सिलोन के शासकों के बीच में। सिलोन का शासक का मतलब क्या है, कोई जानता है? कोई बताएगा? तहसीन खान जी का वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, तहसीन जी आज प्लस की क्लास में हम मौजूद नहीं थे भाई साहब। ठीक है, कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी? आपको देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। सीलोन, श्रीलंका को ही सीलोन के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल। 33% जवाब आता हुआ। ये कोप्पम की लड़ाई हम करवा चुके हैं आपके। हम आपको प्लस की क्लास में, जो बच्चे प्लस पर हैं, टीएस जी वेलकम, हम उनको कोप्पम की लड़ाई बता चुके हैं कि कहां पे हुई थी। पश्चिमी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य या फिर कल्याणी शाखा तथा चोल के बीच में हुई थी। कल्याणी शाखा या चोल के बीच में क्या हुई थी? ये कोप्पम की लड़ाई हुई थी। कोप्पम की लड़ाई हुई थी। किसके लिए कहता है? ठीक है, हाँ मैं कराया था। निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों एवं जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अपर अंडाल गोरक्षनाथ तिरुप्पान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको इनमें से बताना है कि ये बात किसके बारे में है, ये बात किसके बारे में है। हिंट दे दें? हिंट दे दें? ये नयनार संत हुआ करते थे। क्या कौन से संत हुआ करते थे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे नयनार संत हुआ करते थे। अब इस पे भी हिंट नहीं मिलेगी आपको। मनीषा बडोले, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। नयनार संत भी हुआ करते थे। ठीक है, धन करता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, बिल्कुल 22% सही जवाब आ रहा है, बच्चा फंसता हुआ। ठीक है, बच्चा दक्षिण भारत ने पूरी तरीके से सरेंडर मार चुका है बच्चा। और दक्षिण भारत हमने करा दिया है, दक्षिण भारत हमने बहुत शानदार तरीके से आपको प्लस पे करा दिया है। तो जो बच्चे प्लस वाले हैं भैया, वो ध्यान दीजिएगा, वो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए। नयनार संत कौन थे? अपर थे, नयनार संत अपर थे, जिनका नाम दूसरा नाम भी था, जिसका दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तिरुनाबु नाबुल करस। ठीक है, इनका नाम हुआ करता था, दूसरा नाम हुआ करता था, जो क्या थे? जिन्होंने महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में शिक्षित किया और बौद्ध तथा जैनों को क्या किया था? इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, पराजित किया था। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? गौतमी सातकर्णी, महाछत्रबरुदामन, महेश महेंद्र वर्धन, पुलकेशिन सेकंड। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। मत्स्य विलास प्रहसन, मत्स्य विलास प्रहसन। 53% जवाब आता हुआ। तान्या जायसवाल जी का वेलकम है, स्वागत है तान्या जी। 54% सही जवाब आता हुआ। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? आपको अजय प्रताप जी का वेलकम, अजय जी स्वागत है आपका। आपको देना है सही जवाब। 51% सही जवाब चलता हुआ। क्या है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास क्या था? मत्स्य विलास प्रहसन का किस वंश का शासक था ये? 52% सही जवाब आया। ठीक है, ये किस वंश का शासक था? ये किस वंश का शासक था? ये पल्लव वंश का शासक था। और यही महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन क्या है? अपर के प्रभाव में, अपर के प्रभाव, खुशी जी का वेलकम है, संदीप कुमार जी गुड मॉर्निंग भैया। अपर के प्रभाव में आकर के इन्होंने क्या अपना है? फातिमा अजमत जी वेलकम। फातिमा जी आज सुबह की प्लस क्लास में नहीं थी आप। ठीक है, पट्टिनम क्या थे? पट्टिनम क्या थे? मंदिर शहर था, औद्योगिक शहर था, बंदरगाह शहर था, व्यापारिक केंद्र था। पट्टिनम,
पट्टिनम क्या था आपको बताना है इनमें से सही जवाब। करा चुके हैं ये बात, हम करा चुके हैं। पट्टिनम क्या थे, पट्टिनम क्या था आपको देना है सही जवाब। भावना उत्तराखंडी वेलकम। भावना जी काफी दिन बाद क्लास में दिख रही हैं। 55% सही जवाब चलता हुआ, 55% सही जवाब चलता हुआ। पट्टिनम क्या था, पट्टिनम क्या हुआ करता था, बंदरगाह शहर हुआ करता था, बंदरगाह शहर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इंदागई एवं बलंगनई क्या थे? ये सामाजिक वर्ग थे, ये सर्वप्रथम थे, राजकीय समारोह थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशाखापत्तनम टाइप, बिल्कुल ये वैष्णव पंथ थे। आपको बताना है इंदागई बालंगई ये क्या हुआ करते थे, आपको बताना है क्या थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कोमल जी का वेलकम है, कोमल जी स्वागत है। इंदागई और बालंगई क्या थे आपको बताना है इनमें से। 38% सही जवाब आता हुआ। इंदागई एवं बालंगई क्या था आपको बताना है सही जवाब, ठीक है। ये दो सामाजिक वर्ग हुआ करते थे, दो सामाजिक वर्ग हुआ करते थे। ये कह सकते हैं दो सामाजिक वर्ग के साथ साथ क्या है, ये दो औद्योगिक वर्ग हुआ करते थे, दो औद्योगिक वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन से थे? इंदागई और क्या है, वालंगई। वालंगई, इंदागई जो था, इंदागई मुख्य रूप से कृषक था। ये क्या था, कृषक था। और क्या था, ये पूरी तरीके से श्रमिक हुआ करते थे। इंदागई क्या है, ठीक है, इंदागई कृषक क्या क्या हुआ करते थे, श्रमिक हुआ करते थे। और बलंगई क्या हुआ करते थे, बलंगई जो हुआ करते थे ये हस्त शिल्पकारी। मानसी कटोरिया वेलकम। हस्त शिल्पकारी के साथ साथ क्या हुआ करते थे, ये शिल्पकार हुआ करते थे, ये शिल्पकारियों में निपुण थे। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये सामाजिक वर्ग हुआ करते थे। इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका ए, इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, ठीक है। आपको बताना है, आपको उनमें से देना है सही जवाब। बच्चा परेशान हो रहा है क्वेश्चन के चक्कर में, क्वेश्चन के चक्कर में बच्चा परेशान हो रहा है। देखते हैं क्या है सही जवाब इसका। 42% जवाब आता हुआ, बेहतर जवाब। निम्नलिखित में, आराधना सिंह जी का वेलकम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, ठीक है। ठीक है, 42% सही जवाब, मणिग्राम। व्यापारियों को निगम को किस नाम से जाना जाता था, मणिग्राम के नाम से जाना जाता था। अगला है मिलाने वाला। क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है दम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दम नहीं है, एक या दो से तो तुरंत बन जाएगा। राजधानी मिलानी है चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांडव, मदुरई, कन्नज, बादामी, कांचीपुरम। आपको देना है इनमें से सही जवाब। देख लीजिए, मिला लीजिए, पोल पे बताइए, फिर पोल दे दिया जाए। करा जाए पोल, ठीक है। ऋषभ जी, सालू तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। और ये रहा पोल आपके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आराधना जी। काफी लेट जुड़ रहे हैं आप लोग, काफी लेट जुड़ रहे हैं। सपन्ना कुमार जी वेलकम। कहाँ रह गए थे भैया आप लोग, ठीक है। सूची वन को सूची टू से मिलानी है, सूची वन को सूची टू से मिलानी है। अरे यार, बादामी चालुक हमने कुछ बताया है? गौरव शुक्ला जी का वेलकम। बादामी चालुक को कुछ हमने बताया है? वातापी चालुक या बादामी चालुक बताया है, नहीं बताया? बताइए, यहीं से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और पल्लव, हर्ष का तो सभी जानते हैं, हर्ष का तो सभी जानते हैं। कन्नौज, थानेश्वर से लेकर के कन्नौज आया, ये तो सभी जानते हैं ना। ये भैया हम बता चुके हैं सारी चीजें, ये बताए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। पल्लव, कांचीपुरम, पांड्या क्या है, मदुरई, ये सारे हम राजधानी आपको लिखवा चुके हैं, ऐसा नहीं है। सारी राजधानी हम आपको लिखवा चुके हैं। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब ए, इसका क्या है सही जवाब। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त के करमडंडा शिवलेख में, और चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में। आपको देना है इनमें से सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। ये रहा पुष्प कुमार जी का वेलकम, ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। संस्कृत के कवि और नाटककार का उल्लेख हुआ है, आपको देना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल, चलिए लगाइए ठप्पा।
कृष्णा निर्वाणिया वेलकम, स्वागत है आपका। कृष्णा जी आप सुबह की क्लास में नहीं थे ना, प्लस वाली क्लास में? देख लीजिएगा, मंदिरों वगैरह की बात आज हमने की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लीजिएगा जो भी बच्चे। और आज 3 बजे से क्लास है। अंकित यादव वेलकम, स्वागत। लीडर बोर्ड दिखाते हैं, लीडर बोर्ड दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या है पुलकेशिन सेकंड के होल अभिलेख, क्या है इसका सही जवाब? ठीक है, श्वेता तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के द्वितीय युद्ध का वर्णन है? बालभट्ट कृत हर्षचरित में हर्ष का बालखेड़ा, पुलकेशिन सेकंड का है होल अभिलेख, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। श्वेता तिवारी जी, अनिल राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड का युद्ध का वर्णन। या चलिए, कौन जीता था इसमें, कौन जीता था इसमें? हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ओके, पुलकेशिन सेकंड। हाँ, हर्ष का है, हर्ष दक्षिण भारत को विजय करने में क्या हो सक्सेस नहीं हो पाया था। इसका क्या जवाब है? तीसरा और चौथा क्या है? ठीक है, तीसरा और चौथा क्या है इसका सही जवाब है? पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख। दीपा कुमारी जी वेलकम, दीपू कुमारी, दीपू मिश्रा मौर्य जी वेलकम। ठीक है, और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण क्या है? दोनों में दिया गया है, दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? आपको जवाब देना है। इस वंश के बृहत्तर भारत के समाज साथ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के कारण इस वंश का, ठीक है, हाँ अपनी हाँ क्यों बताएंगे। इस वंश का शासनकाल कला एवं स्थापत्य का शासनकाल था, साम्राज्य की शिथिलता के कारण। और इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्थानीय स्वशासन का प्रणाली होना। आपको जवाब देना है, आपको में जवाब देना है क्या है इसका सही जवाब, क्या है इसका सही जवाब? लगाइए पोल। भाभी, भाभी क्या बनाओ तुम? अरे कुकर बड़ी सीटी मार रहा वही। नहीं कुछ नहीं। अमरजीत जी वेलकम, हमका पूछ ले यार रसोड़े में कोई है या नहीं है। ठीक है, हाँ छोला ही है। 53% सही जवाब आता हुआ। इस वंश के शासन काल में क्या है? अत्यंत प्रभावी, ठीक है, अत्यंत प्रभावी स्वशासन का प्रणाली का होना, ये है। किरण सिंह जी का वेलकम है। ठीक है, क्योंकि हमारे भतीजे साहब है ना, अंकित जी वेलकम, स्वागत है आपका। भतीजे साहब भी है ना, तो किचन में चले जाते हैं, वही कुछ ना चढ़ा दिए हो पानी वानी। ठीक है, सीटी मार रहा हूं। नाना देसी क्या है? आपको जवाब देना है। ठीक है, नाना देसी क्या है? आपको जवाब देना है। एक व्यापारिक केंद्र है, एक व्यवसायिक श्रेणी है, व्यापारिक एक बंदरगाह है, अमीर वर्गों का। आपको मिला है, हाँ बिल्कुल सबको मिलेगा आज खाना। नाना देसी क्या है? आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। ठीक है, आ जाओ भैया, सभी का वेलकम है। पहले 11 अक्टूबर का पेपर दे लो, जिन बच्चों का पेपर है। कोई 4 अक्टूबर को भी पेपर दे रहा है? एनीवन कमेंट प्लीज, आप में से कोई 4 अक्टूबर को पेपर दे रहा है? कोई 4 अक्टूबर को भी पेपर दे रहा है? ओके, नाना देसी क्या है? नाना देसी क्या है? एक व्यापारिक श्रेणी है। चलिए बढ़िया, गुड लक, आप लोग तैयारी करते रहिए। लीडर बोर्ड देख लीजिए, आलोक चौहान, संजीव राठौर, पारुल शर्मा, रणवीर सिंह, अभिषेक, राजकुमार सिंह, प्रदीप जी, कविता सिंह, रोहित नागर, भूपेन्द्र जी। ठीक है, 4 अक्टूबर का एएस का है, आईएएस का है। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आपको जवाब देना है। लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक कौन था? आपको देना है जवाब। श्याम जी भावे, रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। आपको देना सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा आपके सामने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आपको देना है इनमें से सही जवाब। लंदन हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लंदन हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी भावे के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन और क्या है विविध विचार का एक केंद्र हुआ करता था। नाजिया जी का वेलकम है, सलीम अंसारी जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, श्याम जी भावे, श्याम जी भावे इसका सही जवाब है। ठीक है, पूजा पाल जी का वेलकम है, बिल्कुल भैया।
बिल्कुल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन कर्मचारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, वीर सावरकर, वासुदेव चापेरकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सूरसेन एवं उदय सिंह। आपको जवाब देना है। आपको इनमें शिवम सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपको। आपको बताना है इनमें से कि किसको दी गई थी काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किसको दी गई थी फांसी? चलिए लगाइए ठप्पा। बहुत बढ़िया, 83% सही जवाब चलता हुआ, 83% सही जवाब चलता हुआ। काकोरी ट्रेन कांड में किसको दी गई थी फांसी की सजा? आपको देना है इनमें से सही जवाब। क्या है इसका सही जवाब? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को क्या दी गई थी? ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाँ, काकोरी ट्रेन कांड कहां पे हुई थी? 9 अगस्त 1950, 1925, 9 अगस्त 1925 को क्या की गई थी? ठीक है, सहारनपुर लखनऊ लाइन में क्या के ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह क्या है इसका सही जवाब है। अखंड प्रताप सिंह जी का वेलकम है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? आपको जवाब देना। ठीक है, श्याम जी भावे हैं, श्याम जी भावे हैं। अभी श्याम जी के बारे में बताते हैं आगे। श्याम जी अच्छा एक मिनट, श्याम जी वर्मा ही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी भावे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रथम महायुद्ध के दौरान, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत के एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट क्या है? आपको बताना है। आपको इनमें से बताना है कहां पर क्या है इसकी सरकार बनी। ये रहा पोल आपके सामने। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कमेंट कर दीजिए। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी? आपको देना है सही जवाब। क्लियर है? ऑल ओके है ना? बहुत बढ़िया, ऑल ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, 43% सही जवाब आता हुआ। अफगानिस्तान में क्या बनी थी? अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनी थी। अफगानिस्तान में क्या बनी थी? अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, अफगानिस्तान क्या है इसका सही जवाब? जर्मनी के सहयोग से इन्होंने क्या किया था? अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी। काबुल नगर में इन्होंने क्या? आलोक त्रिपाठी जी वेलकम डियर, स्वागत है। कब बनाई थी? कब बनाई होगी? 1915 में क्या इन्होंने सरकार अपनी बनाई थी। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की? सनी साहू जी का वेलकम है, स्वागत है। कोई भी हिंट नहीं मिलेगी, कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, भगत सिंह। सरता चौहान जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। काफी लेट जुड़ रहे हैं आप लोग भाई साहब, काफी लेट जुड़ रहे हैं। 73% सही जवाब आता हुआ, 73% सही जवाब आता हुआ। किस भारतीय ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की बनाई थी? आपको देना है जवाब। ठीक है, पोल चलता हुआ आपके सामने, 67% पोल आ रहा है। ठीक है, 67% पोल आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या है? महेंद्र प्रताप, अभी हमने बताया कहां पे? अफगानिस्तान में। 65% इसका रिजल्ट है अफगानिस्तान में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर मचाने वाले सनी देओल साहब नहीं है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपको देना है जवाब। आपको देना है इनमें से सही जवाब। हम्म, ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये थे लाला हरदयाल। कब स्थापना की गई? 1913 में क्या की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। श्रद्धा सिंह जी का वेलकम है, श्रद्धा सिंह जी का स्वागत है। संजीव राठौर जी टॉप पे चले, पारुल शर्मा जी, रणवीर सिंह जी, आलोक चौहान, अभिषेक जी, रोहित नागर, प्रदीप कुमार राव, भूपेंद्र पांडे, कविता सिंह, सूरज कुमार। ये चल रहा है लीडर बोर्ड। कमाटा गारू, कमाटा गारू, कमाटा मारू क्या था? आपको जवाब देना है। कमाटा मारू क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या फिर चीन का एक गांव जहां से माओ तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया? आपको देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, चलिए लगाइए। और क्लास में किसी का फोन बजना नहीं चाहिए। कमाटा गारू, कामागाटा मारू क्या था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको इनमें से 58% सही जवाब चलता हुआ। क्या था ये? क्या था ये? कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था ये? जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जहाज था। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और है। निम्न में से कौन कमाटा गारू घटना से संबंधित था? आकाश वर्मा जी वेलकम। निम्नलिखित में से कौन कमाटा गारू, ठीक है,
इस घटना से संबंधित सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरमीत सिंह, बीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह। आपको बताना है इनमें से कौन कमाटा मारू से संबंधित है। ये रहा पोल आपके सामने। क्या पोल रॉन्ग लग रहा है? पोल रॉन्ग लग रहा है? 45% सही जवाब है। पोल रॉन्ग लग रहा है? सही है। बाबा गुरमीत सिंह, बाबा गुरमीत सिंह, ये क्या है इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है। ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ दे देंगे आज इसका। हुआ था क्या, कमाटा मारू कनाडा की एक यात्रा थी। ठीक है, कनाडा की एक यात्रा थी। एक जापानी जलपोत था। एक जापानी जलपोत था, कनाडा की यात्रा के लिए निकला हुआ था। ये घटना कब हुई थी? ये घटना 1914 में हुई थी। प्रतिभा सिंह जी, शिवा सिंह जी का वेलकम है। 1914 में क्या हुआ, कनाडा ने अपने यहाँ एक रोक लगा दी कि भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश करने पर रोक लगा दी। और जो रोक लगाया तो ये एक प्रकार का अप्रवासी कानून था। इस कानून में बताया गया कि वही भारतीय कनाडा में प्रवेश कर सकता है जो सीधा भारत से आया होगा। जो सीधा भारत से कनाडा पहुंचेगा वही भारतीय क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप रास्ते में कहीं रुकते हैं तो आपको प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ओमकार जी वेलकम। ठीक है, बाद में आगे चल करके 1900 नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की इजाजत दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर सिंगापुर से ठेकेदारों का काम कर रहे एक भारतीय नागरिक कौन है? बाबा गुरदीप सिंह जी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, काजल पाल जी वेलकम। ठीक है, बाबा गुरमीत सिंह ने क्या किया, किराए के लिहाज को लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया से और इधर उधर होते हुए और इधर उधर रहते हुए भारतीयों को लेकर के बेंगलुरु जाने का फैसला किया। और 376 यात्रियों के साथ में क्या हुआ, कामाटारू जहाज को लेकर के बेंगलुरु की ओर चल पड़े थे। तो ये है ये पूरा घटना, बाबा गुरदीप सिंह ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब क्लियर है पूरी तरीके से। निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? भीखामा जी, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, और क्या है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आपको देना है सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। अब जहां बच्चा फंस गया, प्रीति चौरसिया जी वेलकम। अभी हमने बताया था श्याम जी किस वर्मा ने इंग्लैंड में क्या किया था, इंग्लैंड में क्या क्या था, रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, इन सब के लिए क्या किया था, आंदोलन के लिए क्या है, आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी के क्या की थी, उन्होंने स्थापना की थी। श्याम जी किस वर्मा के इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में असत्य है? वो काठियावाड़ के निवासी थे। उन्होंने मासिक पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया। भारतीयों विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है। बहुत बढ़िया काम किया था। वह गदर के संपादक थे। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको अब देखिए क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, या इंडिया हाउस क्या था। ये क्या बन सकता है, ये क्या बन सकता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का। अब आपको इनमें से बताना है सही जवाब कि क्या है इसका सही जवाब। विकास सिंह जी का वेलकम है, पिंकी कुमारी जी का वेलकम है। कोई ऐसे भी छात्र हैं जो मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं, कमेंट कर दीजिए। कोई ऐसे भी छात्र हैं जो मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं, जो मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए। ओमकार जी आप हैं, ओके। अनिल राजपूत जी आप हैं, ओके। तो जो भी साथी पहली बार क्लास में आ रहे हैं, राघव राय जी आप भी हैं, वो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप मुझे भाई साहब फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद आप मुझसे ग्रुप में जुड़ने के लिए यहीं पे क्या कर दीजिए, यहीं पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उठा लेंगे वहां से। या फिर खुशबू चतुर्वेदी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ये गदर के संपादक नहीं थे, ये क्या है, ये असत्य है इसके बारे में। ये क्या है, ये गदर के संपादक नहीं थे। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब, ये है इसका सही जवाब। ठीक है, गदर क्या था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गदर क्या था? सनी देओल की मूवी थी। ठीक है, लखनऊ में शूटिंग हुई थी। ये सब हमें जवाब नहीं देने, ये हमें सब जवाब नहीं देने। ठीक है, ठीक है।
अब इसमें बताना है गदर क्या था। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिद्धार्थ संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता संघ के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। आपको बताना है गदर क्या था। गदर मचा दो भैया, ठीक है। हाँ गुरुजी उठा लेते हैं, हम आपको वहीं से उठा लेंगे। गदर मचा दो इस क्वेश्चन पे। रागिनी सिंह जी का वेलकम, स्वागत है। प्लस की क्लास आज दोपहर में 3 बजे से होगी, तो सभी साथियों का वेलकम रहेगा। कोई भी, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा प्लस की क्लास। आज सुबह वाली, दोपहर वाली प्लस की क्लास आज 3 बजे से होगी, ठीक है। गदर एक परम प्रेम कथा है, मॉर्निंग में भी हुई थी, बिल्कुल हाँ मॉर्निंग में भी हुई थी, और क्या है आज इवनिंग में भी 3 बजे होगी। गदर एक प्रेम कथा भैया, प्यार वार सब एक धोखा है, इसके चक्कर में मत फंसो, ठीक है। प्यार करो किताबों से, ये धोखा नहीं देती हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कल मुझे फिर से प्यार हो गया, ठीक है। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनुभव बोलता है, लेकिन फिर भी एक बार कल फिर से प्यार हो गया, क्या कर सकते हैं। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, पीवीएस अय्यर, एम एन राय, क्या में क्या बात समान है, ठीक है, क्या समान है। सभी अंतरराष्ट्रीय सामवादी आंदोलन में अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उससे एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, उनसे सभी मंत्री थे। ये सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में भारत के बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। वे सभी लॉर्ड डलहौजी में फेंके गए बम के मामले में ये क्या थे, ये अभियुक्त थे। ये मत पूछो किससे हो गया है, बस प्यार हो गया है, वो भी कब से, फिर से। सुजीत चौधरी जी का वेलकम है, स्वागत है सुजीत जी, ठीक है। सुशांत उपाध्याय जी का वेलकम है। तो जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो विपिन जायसवाल, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यहीं पे क्या है आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको यहाँ से उठा लेंगे। जिन साथियों को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं वो, अब यार दीपिका से बेवफाई हो गई है, वो क्या है विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, ठीक है, ठीक है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बाकी गुरु जी जाने, गुरु प्रभु जी जाने मन की गाथा, ठीक है। साहब जी वेलकम है, वो सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम के क्या है, ठीक है, बाबा जाने मन की बात। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में था। आपको देना है इनमें से सही जवाब, गदर कितनी भाषाओं में था, ठीक है। हाँ घर भी जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, आपको जवाब देना है। हाँ बता देंगे, बिल्कुल चारों लैंग्वेज बता देते हैं, ठीक है। बिल्कुल हलाला हरदयाल के द्वारा निकाली गई है चारों लैंग्वेज। पहले क्या होगा, गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी। गुरुमुखी के अलावा क्या है ये, उर्दू। उर्दू के अलावा क्या है, आपको 33% सही जवाब आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं उदास दिख रहा हूँ, हाँ यार वो लोग ना, आईसी अवस्थी वेलकम डियर स्वागत है, ठीक है। गुजराती तुम लोग ना गुजराती, और उसके बाद क्या है, हिंदी। हाँ मेरी दीपिका फंस गई है बेचारी, मुझे नहीं पता था इतनी आंखें नशीली क्यों हैं, बाद में पता चला अच्छे ड्रग्स लेती थी, ठीक है ठीक है हिंदी क्या है इसका सही जवाब है, हिंदी क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है। अरे हमसे बताते, ठीक है, हमसे बताते, हम बाराबंकी में उठवा देते। बाराबंकी में तो खेती होती है, हमारे जानने वालों में से लोग करते हैं। रोमन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। 4 लैंग्वेज का है इसका सही जवाब है, 4 लैंग्वेज का सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन, ठीक है क्या, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का उद्घाटन कहाँ पे किया था, आपको बताना है। स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पे किया था, आपको देना है इनमें से सही जवाब। कराया पोल, कराया पोल, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का कहाँ कराया था, ये रहा पोल। तो भैया जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है,
जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप विपिन जायसवाल कोड का भाई साहब इस्तेमाल करिए, ठीक है? फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट बहुत शानदार है। देखिए 3 बैच मेरे आने वाले हैं, एक फाउंडेशन बैच आने वाला है, ठीक है? एक फाउंडेशन बैच, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी इंग्लिश मीडियम का एक प्रॉपर बैच लेकर के आ रहा है। एक प्रॉपर बैच लेकर के आ रहे हैं। उसके साथ-साथ अगले महीने में एक एसआई का भी ज़िम्मेदारी दी जा रही है, तो एसआई की भी ज़िम्मेदारी सँभालनी है। परवीन कुमार जी वेलकम। तो एसआई में कुछ ही पोर्शन पढ़ाएँगे, 2-3 सब्जेक्ट वहाँ पे कवर करेंगे आपको। मैं, विपिन जायसवाल, ठीक है? एसआई के लिए और आरओ-एआरओ का एक बैच आ रहा है। आरओ-एआरओ का 12 अक्टूबर से बैच आ रहा है। तो जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, भाई साहब लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है? प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी 10 बजे से आशीष कुशवाहा सर की प्लस की क्लास होगी और उसके बाद 3 बजे से मेरी, 3 बजे शाम को मेरी क्लास। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र सरकार का क्या कहता है उद्घाटन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेन से और लॉर्ड क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है। 33% जवाब दें। ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आई थी। वारेन हेस्टिंग से संबंधित है 1765 से लेकर के सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या है? घेरे की नीति। हाँ, घेरे की नीति। हाँ, बिल्कुल 1765 से लेकर के 1813 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब होता है घेरे की नीति। क्या मतलब होता है? घेरे की नीति, ठीक है? ये मुख्यतः जो संबंधित रही है। कौन है यार ये? वारेन हेस्टिंग के साथ-साथ इससे संबंधित थे लॉर्ड वेलेज़ली। वारेन हेस्टिंग के साथ-साथ संबंधित कौन थे? लॉर्ड वेलेज़ली इससे क्या थे? राजेश कुमार जी, जीविका वर्मा जी, स्वागत है आपका। लॉर्ड वेलेज़ली क्या थे इसके? संबंधित थे। 2 लोग संबंधित है, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेज़ली, कोई भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? बफर ज़ोन। हाँ, बफर ज़ोन बनाना, एक चारों तरफ से राज्य को सुरक्षा देना, ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति हुआ करती थी। भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि न्यायालय हो। आपको इनमें से देना है सही जवाब। आपको इनमें से देना है सही जवाब। करा दिया जाए पोल? थम्स अप दीजिए, पोल करा दिया जाए। वेलेजली किल टीपू सुल्तान, बिल्कुल। भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ठीक है? बच्चा फंसता हुआ, कहाँ भैया कहाँ हो? क्या सारे राज्यों में राज्य उच्च न्यायालय है कि नहीं है? सारे राज्यों में उच्च न्यायालय है? अरे नहीं है भैया, 25 उच्च न्यायालय है केवल टोटल। सारे राज्य में राज्य की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य कितने हैं? ठीक है? हाँ, 28 राज्य हैं। बताइए कैसे बैलेंस करेगा? तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। क्या इसका सही जवाब? डी इसका सही जवाब होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ओके। पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ओके। राष्ट्रीय राजधानी का दिल्ली का स्वयं एक उच्च न्यायालय है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये रहा बात, ये रहा पोल आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर आपको देना है, विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल सूरज कुमार जी लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं आपको, भाई साहब लीडर बोर्ड दिखा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, 81% सही जवाब चल रहा है, वाओ। अच्छा, अभी अब तो आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि अभी विपिन सर ने बताया 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि पहला बी में है और सी में है। पहला बी और सी में है, तो मतलब पहला ये सही होगा, अब ये सही होगा। उसके बाद आप सभी को पता है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय, ये भी आपको पता है। ठीक है? तो और ये भी, तो इसलिए सही जवाब क्या है? 77%। अरे यार, लीडर बोर्ड कट गया। लीडर बोर्ड फिर से दिखाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। संतोष कुमार वर्मा जी वेलकम है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक एवं सक्रियतावादियों के मध्य शौचालय के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाँ, थ्योरी भी पढ़ाते हैं अनिल राजपूत जी, थ्योरी भी पढ़ाते हैं। प्लस पे मैं थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। सोनका त्रिपाठी जी वेलकम। प्लस पे मैं थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। स्पेशल पे काफी दिन से थ्योरी ही पढ़ा रहे थे, यूपी स्पेशल करा रहे थे। आज हमने क्वेश्चन इसको करवाया, आज हमने इसको क्वेश्चन करवाया, काफी दिन बाद करवा रहे हैं। ठीक है?
इसीलिए बच्चे थोड़ा सा थ्योरी वाले भाग गए। बच्चा फंसता हुआ। 24% जवाब आ रहा है, 24% जवाब आ रहा है। ग्राम न्यायालयों को भैया सिविल मामलों के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी क्या है, दोनों प्रकार के क्षेत्र, राम लखन जी वेलकम, दोनों प्रकार के क्या हैं, क्षेत्राधिकार उसको प्राप्त है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, हाँ बिल्कुल, यूपी के लिए मैंने, हाँ बिल्कुल केवल नहीं होगा, यूपी के लिए मैंने कंटेंट टाइप करने के लिए दिया है, उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे आपके, ठीक है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, यूपी के लिए कंटेंट के लिए टाइप करने के लिए मैंने भेज दिया है, अब उसके भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बी, इसका क्या है सही जवाब, ठीक है? यूपी की मैं लगभग 4-5 क्लास कर चुका हूँ, 3-4 क्लास कर चुका हूँ यूपी स्पेशल की, बताइए कर चुका हूँ कितनी, 3-4 क्लासें तो हो चुकी हैं। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन सा नियुक्त करता है? आपको भेजना। टाइपिस्ट मेरा थोड़ा सा शैतानी कर रहा है, उसको भेज दिया है। राज्य में जिला न्यायालय को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। 52% सही जवाब आ रहा है, बेहतर जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। राज्य में जिला न्यायालय को कौन नियुक्त करता है? आपको देना है इनमें से सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब, ठीक है? रॉन्ग टच हो गया। राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल क्या है इसका सही जवाब? ये राज्यपाल दे देते हैं। संजीव राठौर जी टॉप पे चल रहे हैं, पारू शर्मा, आलोक चौहान, रणबीर सिंह जी, सीमा बडोले, अभिषेक जी, रोहित कुमार, रोहित नागर, माँ का लाडला, सूरज कुमार वर्मा, अंकित सिंह जी, ठीक है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको जवाब देना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत की एक प्रभुसत्ता संपन्न देश राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आपको देना है इनमें से सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बढ़िया जवाब आता हुआ, अरे वाह बहुत बढ़िया, 80% के प्लस जवाब चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब चलता हुआ, ठीक है? 76% जवाब चलता हुआ क्या है? सारे कथन सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका क्या है? सारे सेंटेंस इसके सही हैं। निम्नलिखित में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? आपको जवाब देना है। निहारिका जी वेलकम है। प्लस की क्लास भैया आज 3 बजे से होगी, तो सभी साथियों का वेलकम रहेगा। प्लस की क्लास आज मेरी 3 बजे से होगी। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, राज्य के प्रस्तावना, नवीन संस्कृति, राज्य के निर्देशक तत्व। आपको मैं जवाब देना है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? ये रहा पोल आपके सामने। 62% सही जवाब आता हुआ, 62% सही जवाब आता हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आपको देना है सही जवाब, ठीक है? क्या इसका सही जवाब? संविधान की प्रस्तावना क्या है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? लीडर बोर्ड देखिए, संजय राठौर जी, पारुल जी, आलोक चौहान, रणबीर सिंह जी, अभिषेक जी, सीमा बडोले, रोहित नागर, माँ का लाडला, सूरज कुमार और प्रदीप कुमार। अब थोड़ी सी हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, जिन साथियों को अभी लिखिएगा, थोड़ा सा यूपी स्पेशल एक दो चर्चा करेंगे। अंटू सिंह जी वेलकम। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, वो क्या कर सकते हैं? आप विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। जो भी साथी मेरे साथ ग्रुप पे जुड़े हैं जिनको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, वह क्या कर सकते हैं? विपिन जायसवाल पे, विपिन कुमार गुप्ता पे क्या है, विपिन विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां फॉलो करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं? मैसेज कर देते हैं, मैसेज कर दिया। प्लस पे क्लास 10 बजे से, 10 बजे पे क्या है, 10 बजे से प्लस की क्लास है आशीष कुशवाहा सर की। अब हम बात करते हैं जरा, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 16 महाजनपद आपने देखा था नहीं देखा था, बताइए? 16 महाजनपद आपने देखा था कि नहीं देखा था? 16 महाजनपद में कितने महाजनपद हैं जो यूपी से रिलेटेड है? कोई बताएगा कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। यूपी को आपको बता दें, यूपी को मध्य देश के भी नाम से जाना जाता है, यूपी को मध्य देश के भी नाम से जाना जाता है। तो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद, 8 महाजनपद कहां से थे?
यूपी से संबंधित है, यूपी से संबंधित है। नाम लिखा दिया जाए। कुरु, सारे जो जानते हैं, कुरु पांचाल, कुरु पांचाल, कुरु पांचाल, काशी कौशल, काशी कौशल, सूरसेन मथुरा, ठीक है। ओके ओके, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। उसके साथ साथ क्या है? चेदी, वत्स, और लास्ट क्या है? वत्स के साथ साथ मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, ठीक है। ओके, और जो बच्चे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो हम बात करेंगे, देखता हूँ मैं, अगर सब ठीक रहा तो मैं दोपहर में भी एक स्पेशल क्लास हो सकेगा तो 4 बजे से लगा देंगे। तो स्पेशल क्लास हम 4 बजे से हो सकता है लगा दें, ठीक है। पहले 3 बजे क्या होगी, 3 बजे मेरी प्लस की क्लास होगी। जिन साथियों को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो मुझे कॉल करके मुझे पूरी जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।